हम लच्छेदार बातें कर सकते हैं, लेकिन इसी देश की लोकसभा में एक रिपोर्ट आई कि पिछले 10 साल में लगभग 89,000 स्कूल बंद हो गए। उन 89, और यह सरकारी स्कूलों का आंकड़ा है। अब 89,000 स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो गए और प्राइवेट स्कूल्स बढ़ गए। तो उन सरकारी स्कूलों में कौन लोग पढ़ते थे, किस तबके के लोग पढ़ते थे? निश्चित तौर पर उसमें गरीब लोग पढ़ते थे, और वो तमाम जातीय और धार्मिक समूहों के बच्चे पढ़ते थे जो कम पैसे में पढ़ लेना चाहते हैं, जिनको मिड डे मील भी मिल जाता है खाने के लिए। तो जब आप स्कूलों को बंद करते हैं तो केवल एजुकेशन प्रभावित नहीं होता है, असल में आइडिया ऑफ इंडिया प्रभावित होता है, क्योंकि आपने उन स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों को एक झटके से उनके सबसे बुनियादी अधिकार से वंचित कर दिया। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी सिस्टम आप देखिए, और ये जो हम आज बात कर रहे हैं ना, इस पर आने वाले 5 साल के बाद और बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, आइडिया ऑफ इंडिया पर चोट हुआ है। 1995 में इस देश में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, एक। आपके पड़ोस में जामिया मिलिया इस्लामिया, जाकर पता कर लीजिए कितनी फीस है। 5,000, 10,000, 20,000, यही अधिकतम। जेएनयू में तो 400-500 है, एएमयू में भी ऐसे ही 1,000-1,200। बीएचयू, हिंदू यूनिवर्सिटी की भी मैं बात कर रहा हूं, मतलब 1,000, 2,000, 5,000। एम्स की फीस है 14-15,000 रुपए एमबीबीएस करने की, 1 साल की। लेकिन अगर आप चले जाएंगे, चेन्नई में एक जगह है पढ़ने के लिए, वहां 2 करोड़ फीस लगती है एमबीबीएस की। 8 लाख 10 लाख तो ग्रेजुएशन करने की फीस है। तो हम में से कितने लोग हैं इस हॉल में बैठे हुए जो अगर 2-3 भाई बहन हो तो हमारे मां बाप एमआईटी, गलगोटिया या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हमको सिंपल बीए करा लेंगे? तो हम कहां से कॉन्स्टिट्यूशन सीखें? हम कहां से आइडिया ऑफ इंडिया सीखें? आपने पूंजी, शिक्षा की व्यवस्था को पूंजी आधारित बना दिया। जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ेगा, और जो पढ़ेगा उसका आइडिया ऑफ इंडिया चलेगा। तो किसका आइडिया ऑफ इंडिया चलेगा? धन्ना से